रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है? है मैम। स्क्रीन शेयर है मैम। गुड इवनिंग विशाल। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, लास्ट हम लोग क्वेश्चन 9 तक किए थे, आज क्वेश्चन 8 करेंगे। A bus started from Delhi for Mussoorie with 50 passengers on board. 50 passengers got off at Dehradun and the bus proceeds with the remaining passenger. तो क्या बोला है देखो, एक बस जो दिल्ली से मसूरी जा रहा है 50 पैसेंजर लेके, 20 पैसेंजर को देहरादून में उतार दे रहा है। 20 पैसेंजर्स गॉट ऑफ एट देहरादून एंड द बस प्रोसीड्स विद द रिमेनिंग पैसेंजर, और बाकी पैसेंजर जो बच रहे हैं यानी 30 पैसेंजर जो बच रहे हैं उनको लेके बस जो जा रहा है वो आगे बढ़ रहा है। इन द इवनिंग द सेम बस लेफ्ट मसूरी विद 50 पैसेंजर और 10 passengers got off at Dehradun and the bus resumed its journey with remaining passenger for Delhi. The distance between Delhi and Dehradun is 280 km and between Dehradun and Mussoorie is 20 km. Compute the cost per passenger kilometer if the total cost of running the bus for this trip is 5,000. पूरा बस जो ट्रिप जो कवर कर रहा है उसका खर्चा है 5,000 रुपीज 5,000, और हम लोग को बोला जा रहा है कि हम लोग को पैसेंजर पर किलोमीटर कैलकुलेट करना है। तो तुम लोग इसे करके दिखाओ मुझे। छोटा सा क्वेश्चन है, बस पैसेंजर पर किलोमीटर काउंट करना है। खर्चा तो है इसमें दे ही दिया है, जो खर्चा हम लोग निकालते हैं फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ये सब करना ही नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर 5,000 का खर्चा बता ही दिया, तुम लोग को सिर्फ कैलकुलेट जो करना है पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करना है। पहले बस जा रहा है दिल्ली से मसूरी, उसके बाद मसूरी से ये जा रहा है देहरादून, फिर
मसूरी से देहरादून, फिर ये जा रहा है दिल्ली, फिर जा रहा है दिल्ली, ठीक है। तो इसका तुम लोग को कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड देहरादून दे दिया है 280 किलोमीटर एंड देहरादून एंड मुसौरी दे दिया है 20 किलोमीटर। तो तुम लोग मुझे पैसेंजर किलोमीटर यानी पैसेंजर इनटू किलोमीटर मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना हो रहा है। गुड इवनिंग मौसमी। गुड इवनिंग मैम। तुम लोग मुझे ये कैलकुलेट करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 8 अभी मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ। मैंने तो सिखाया है किस तरह से पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करना चाहिए। इस क्वेश्चन में कुछ भी कॉस्ट नहीं निकालना है, तुम लोग को कॉस्ट गिवन है। तुम लोग को बता दिया है कि कहाँ से कहाँ जर्नी जो है कवर हो रहा है, कितना किलोमीटर है, विद कितना पैसेंजर है। तो बस तुम लोग को इंटू करना है, कैलकुलेट करके मुझे बताना है। हम वेट कर रहे हैं 5 मिनट्स। बताओ कितना हो रहा है। $26,800। 26,800। हाँ 26,800 ही होगा। Computation of total passenger kilometer। तो
देखो बहुत ही इजी सा सवाल था। यहाँ पर दिया है बस पहले दिल्ली से मसूरी जा रहा है विथ 50 पैसेंजर। तो पहले दिल्ली टू मसूरी जा रहा है, तो लेकिन बीच में ये रुक जाता है। ये देखो 20 पैसेंजर गॉट ऑफ एट देहरादून, लेकिन देहरादून बीच में आ गया, तो देहरादून में ही 20 पैसेंजर उतर गए। तो पहले दिल्ली टू देहरादून, फिफ्टी पैसेंजर्स। और चेक करते हैं दिल्ली से देहरादून का जो डिस्टेंस है वो कितना है। दिल्ली और देहरादून का डिस्टेंस है 280। अच्छा, फिर देहरादून टू सॉरी, देखो वही बोला है क्वेश्चन में, दिल्ली से चल रहा था मुसौरी के लिए, लेकिन 20 पैसेंजर जो है वो देहरादून में उतर गया एंड द बस प्रोसीड विथ रिमेनिंग पैसेंजर। बाकी पैसेंजर के साथ बस आगे चला। और तो बाकी पैसेंजर कितना बच रहा है, देखो बाकी पैसेंजर बच रहा है 50 था, 20 लोगों को उतार दिया तो 30 पैसेंजर बचेंगे। इनटू डिस्टेंस कितना है देहरादून से मुसौरी का डिस्टेंस, ये देखो देहरादून से मुसौरी का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। ये देखो 20 किलोमीटर, तो देहरादून से मुसौरी का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 किलोमीटर। अब फिर मुसौरी से रिटर्न ट्रिप देहरादून, और देहरादून से दिल्ली। तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, ये 20 किलोमीटर रहेगा मुसौरी से देहरादून, और ये हो जाएगा 280 किलोमीटर। किलोमीटर तो उतना ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा। पैसेंजर एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 10 passengers got off at Dehradun and the bus resumed its journey with remaining passenger for the अच्छा in the evening the same bus left Mussoorie with 50 passenger। 50 पैसेंजर के साथ वो मुसौरी से चल गया। तो 50 पैसेंजर्स, ठीक है। और 10 पैसेंजर्स को अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 10 पैसेंजर्स को उसने उतार दिया। ये देखो 10 passengers got off at Dehradun and the bus resumed its journey with remaining passenger for Delhi। तो बस इतना ही करना था तुम लोगों को। इसका इंटू देखो 14,000, ये है पैसेंजर किलोमीटर। ये हो जाएगा 600,000, 11,000 तो टोटल हो जाएगा 26,800। अब हम लोग को पूछा है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कितना हो जाएगा। टोटल खर्चा है 5,000 का, हम लोग को कैलकुलेट करके दे दिया है। 5,000 रुपीज का खर्चा हो रहा है। अगर हम लोग 26,800 पैसेंजर किलोमीटर जाते हैं तो कॉस्ट पर पैसेंजर मतलब एक पैसेंजर पे 1 किलोमीटर जाने का खर्चा कितना हो जाएगा। 5,000 के लिए अगर मतलब 26,000, ये यूनिटरी मेथड हो रहा है। 26,800 जाने पे अगर 5,000 का खर्चा होगा तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 5,000 डिवाइडेड बाई 26,800। अब डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, वो रुपीज में आंसर आएगा। डिवाइड करके देखो, देखो इतना आंसर आ रहा होगा।
0.18657 चेक करो। है रिजल्ट बताइए। तो ये होना चाहिए था तुम लोगों से, ये तो काफी इजी था, इसमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशन था भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A fleet of taxis and the following information is available from the record maintained by him। तो देखो, एक जन के पास फ्लीट ऑफ टैक्सीज है और उसके पास ये सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कितना सारा टैक्सी है? 10 टैक्सी है। कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी 20,000। सैलरी ऑफ मैनेजर 600 पर मंथ। सैलरी ऑफ अकाउंटेंट 500 पर मंथ। सैलरी ऑफ क्लीनर 200 पर मंथ। सैलरी ऑफ मैकेनिक 400 पर मंथ। ठीक है, तो ये सब खर्चा हम लोग को दे दिया, हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका मतलब। तो देखो, जितना भी सैलरी है ये सब क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा, बिकॉज सैलरी जो होता है फिक्स नेचर का होता है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ टैक्सी और नंबर ऑफ टैक्सी दिए, तो कॉस्ट ऑफ टैक्सी तो डायरेक्ट चार्ज नहीं होगा, इसका डेप्रिसिएशन होगा ही। अब डेप्रिसिएशन फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है। आगे देखते हैं, गैराज रेंट दिया हुआ है 600 पर मंथ, ये भी क्या हो जाएगा? ये फिक्स्ड हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी फिक्स्ड हो जाएगा, ये दिया हुआ है 5% पर एनम। अब इंश्योरेंस किसके ऊपर लगेगा? गाड़ी के ऊपर लगेगा। तो कितने का गाड़ी है? 20,000 का है। उसके बाद एनुअल टैक्स है 600 पर टैक्सी, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये फिक्स्ड हो जाएगा। 600 पर टैक्सी है, ये ध्यान में रखना है, पर टैक्सी। यहाँ पर 10 टैक्सी दिया हुआ है। ड्राइवर सैलरी 200 पर मंथ पर टैक्सी। ड्राइवर का जो सैलरी है वो 200 पर मंथ पर टैक्सी है। रिपेयर ड्यूरिंग द ईयर दे दिया है 1000 पर टैक्सी। ड्यूरिंग द ईयर, देखो यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर बता दिया, मतलब उस साल के लिए था 1000 पर ईयर, यानी इसे हम लोग क्या ले सकते हैं? इसे हम लोग वेरिएबल लेंगे। टोटल लाइफ ऑफ ए टैक्सी इज अबाउट 2 लाख किलोमीटर। अब लाइफ जब इस तरह से दे दिया है किलोमीटर या फिर माइलेज में, तो फिर डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। जब लाइफ इस तरह से दे देगा तो डेप्रिसिएशन वेरिएबल होना चाहिए। ए टैक्सी रन्स इन ऑल 3000 किलोमीटर इन ए मंथ, ऑफ विच 30% इट रन्स एम्प्टी। ठीक है, तो 3000 किलोमीटर एक महीने पे टैक्सी चलता है और जिसमें 30% एम्प्टी यानी पैसेंजर नहीं रहता है। पेट्रोल कंजम्पशन दे दिया है 1 लीटर फॉर 10 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 1.80 पर लीटर। ऑयल एंड अदर सन्ड्रीज 5 रुपीज पर 100 किलोमीटर। तो ये सब क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा और इसे कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। कैलकुलेट मंथली टोटल कॉस्ट। देखो, टोटल कॉस्ट मंथली बेसिस में कैलकुलेट करने बोला है। मंथली टोटल कॉस्ट and the cost of running taxi per effective kilometer. Prepare operating cost statement for 10 taxis for 1 month। 10 टैक्सी के लिए कैलकुलेट करने बोला है, लेकिन मंथली कैलकुलेट करने बोल रहा है और मंथली ही इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट भी हम लोग को मंथली बेसिस में ही प्रिपेयर करने बोला है, यानी मंथली क्या खर्चा है वो कैलकुलेट करने बोला गया है। तो देखो, यहाँ पर बहुत सारा तुम लोग को पता चल ही गया है क्या फिक्स्ड है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका स्टेटमेंट बना लेंगे जैसे होता है। ऑपरेटिंग
एक मिनट, तुम लोग देखो, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा रहे, तुम लोग करो, फिर से ठीक करते हैं। बोर्ड पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तुम लोग लिखो, तब तक करके मुझे बताओ। तुम लोग इसमें ये पहले कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना किलोमीटर रन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है 3000 किलोमीटर इन ए मंथ होता है और 10 टैक्सी है, तो 3000 इंटू 10 यानी 30,000 किलोमीटर होना चाहिए। उसके बाद फिक्स्ड सारा तो दिख ही रहा है क्या कॉस्ट है, तो तुम लोग फिक्स्ड कॉस्ट टोटल करो, वेरिएबल कॉस्ट करके मुझे टोटल कॉस्ट बताओ। एक मिनट, हम बोर्ड को थोड़ा ठीक करो। এটা কেন নিয়েছিস? এটা নে না, না না, ওটা মুছছে না। এটা সরা না। এটা কালো বোর্ড আছে, এটা সাদা নেই, এটাকে এইটা দিয়ে ইউজ কর। দুটো সফটওয়্যার চালু হয়ে গেছে বলে গন্ডগোলটা হচ্ছে। তুই তো আবার একটা সফটওয়্যারে কাজ করতে পারছিস। আমি কি করবো? এই যে, এটাতে যাবি, এটাতে গিয়ে নয়তো ক্লিয়ার ফোন করবি, তখন পেন দিয়ে কাজ হবে না, তুই কাজ চলছে। ঠিক আছে, স্টুডেন্টরা নিয়ে কানেক্টেড, সবাই কানেক্ট। তুই জয়েন করেছিস তো, দেখেছিস? দুটো সফটওয়্যার নিয়ে যদি ফাইনটা না হয় আমার কিছু করার নেই। নিয়ে জয়েন করে নিয়েছি। কোনটা নিবি? যে কোনো একটা নিবি তো। এই যে আমাদের সফটওয়্যার এটা, এই সফটওয়্যার এটা। अच्छा, तो पहले लिखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, अमाउंट पर मंथ, कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर। पहले फिक्स्ड या स्टैंडिंग लिख लेते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंस या फिर स्टैंडिंग। अब फिक्स्ड में क्या क्या आएगा, देखो फिक्स्ड में आएगा सैलरी ऑफ मैनेजर। सैलरी ऑफ मैनेजर है 600 पर मंथ, क्योंकि हम लोग मंथली बेसिस में कर रहे हैं तो यहाँ पर वैसे ही लिखते हैं सैलरी ऑफ मैनेजर 600 पर मंथ। अब ये कितने बस के लिए है, सॉरी टैक्सी के लिए ये नहीं बताया, तो हम लोग मानेंगे कि सारा। सैलरी ऑफ अकाउंटेंट 500 पर मंथ, तो सैलरी ऑफ अकाउंटेंट
उसके बाद देखो सैलरी ऑफ अकाउंटेंट के बाद सैलरी ऑफ क्लीनर और सैलरी ऑफ मैकेनिक 200 और 400, 200 और 400। सैलरी ऑफ क्लीनर और सैलरी ऑफ मैकेनिक। फिर और क्या फिक्स्ड कॉस्ट है देखते हैं। सैलरी ऑफ अकाउंटेंट क्लीनर मैकेनिक गराज रेंट है 600 पर मंथ। 600 पर मंथ गराज रेंट। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी फिक्स्ड होगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम किस तरह से होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम 5% बोला है। कॉस्ट ऑफ टैक्सी है 20,000 ईच टैक्सी, लेकिन इंश्योरेंस तो सारे टैक्सी का ही भरना पड़ेगा। जैसे ये सैलरी ऑफ मैनेजर बता दिया है, अब ये ईच टैक्सी नहीं बताया तो ये हम लोग मानेंगे कि 10 टैक्सी का ही है। अब गराज रेंट जो सॉरी इंश्योरेंस प्रीमियम है 5% पर एनम और एक टैक्सी का वैल्यू है 20,000। तो ये देखो इंश्योरेंस कैसे हो जाएगा 20,000 एक टैक्सी का वैल्यू, 10 टैक्सी का ही इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो इंटू 10 यानी 2 लाख का टोटल टैक्सी हो जाएगा इंटू 5%। तो ये पर एनम है, तो ये पूरा जो डेटा आ रहा है ये ईयरली आ रहा है। इसे डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो मंथली आ जाएगा, बिकॉज ये हम लोग जो लिख रहे हैं ये पर मंथ बेसिस पे लिख रहे हैं। तो इसका कैलकुलेशन करके देखो कितना आ रहा है। 2 लाख इंटू 5% कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12, देखो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है 833.33। हाँ 833.33। उसके बाद देखो ड्राइवर सैलरी 200 पर मंथ। अब देखो इसमें पर टैक्सी बताया। अच्छा एनुअल टैक्स भी है, एनुअल टैक्स है 600 पर टैक्सी। एनुअल मतलब ईयरली, तो एनुअल टैक्स को हम लोग मंथली में कन्वर्ट करेंगे। एनुअल टैक्स है 600 था शायद, 600 पर टैक्सी। तो 600 एक टैक्सी का, सबका ही टैक्स भरना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 10। अब एनुअल है तो डिवाइडेड बाय 12 कर दो, देखो कितना आता है 500 हो रहा है। 12 5 से 60, 500 एनुअल टैक्स। अब ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर सैलरी देखो क्या है 200 पर मंथ पर टैक्सी। तो ये सब ध्यान में रखना है कि पर मंथ है पर टैक्सी है। तो 200 पर मंथ पर टैक्सी, तो 200 पर मंथ है तो ये मंथली है और एक टैक्सी का बता रहा है, तो फिर 10 टैक्सी का हो जाएगा ₹2000। और रिपेयर ड्यूरिंग बता दिया, ड्यूरिंग द ईयर। तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था तुम लोग को, ड्यूरिंग मतलब इस साल हुआ है तो ये वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर है 1000 पर टैक्सी। फॉर द ईयर अगर होता तो फिर ये हम लोग फिक्स ले सकते थे। तो ये हो जाएगा हम लोग का फिक्स्ड एक्सपेंस। तो फिक्स्ड एक्सपेंस का टोटल कर लेते हैं, टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस। तो टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस देखो कितना हो रहा है। सिक्स हंड्रेड 500 200 400 कितना हो रहा है 600 500। कितना हो रहा है टोटल बताओ सारा मिला के। 5633.33। 5633.33। और ये पर वैल्यू में बता दो कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर, वो डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा उसका तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया नहीं है अभी, ठीक है, इसे बाद में लिख लेंगे।
अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या होगा। नेक्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल एक्सपेंस हम लोग को लिखना पड़ेगा, तो हेडिंग करेंगे रनिंग या फिर वेरिएबल एक्सपेंस। रनिंग और वेरिएबल, इसमें भी पर मंथ और कॉस्ट पर इफेक्टिव। तो वेरिएबल का देखो क्या क्या होगा। वेरिएबल में पहले हम लोग डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ, डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन होगा 20,000 करके है। एक एक गाड़ी का कॉस्ट, एक एक टैक्सी का कॉस्ट है 20,000। कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ये देखो एस्टिमेटेड लाइफ है 2 लाख किलोमीटर, इनटू, यहाँ पर भी हम लोग को किलोमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले किलोमीटर जो है उसका वर्किंग नोट बना ही लेते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। पहले किलोमीटर कितना रन हो रहा है उसका वर्किंग नोट बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखते हैं टोटल किलोमीटर रन। टेन इंटू 3,000 तो 30,000। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये टैक्सी रन 3,000 किलोमीटर इन ए मंथ। तो फिर 10 टैक्सी कितना हो जाएगा, 30,000 किलोमीटर। और यहाँ पर एक चीज बताया था कि 30% एम्प्टी होता है, ऑफ विच 30% इट रन्स एम्प्टी। तो इफेक्टिव किलोमीटर, इफेक्टिवली कितना चलता है, मतलब विथ पैसेंजर कितना चलेगा। तो 30,000 इंटू 30%, तो कितना हो जाएगा देखो। 30,000 मतलब 30% कम करना है, तो 30,000 इसे इस तरह से लिखेंगे, माइनस 30,000 इंटू 30%। तो देखो कितना हो रहा है, 21,000। मतलब इसका 70% लगा दो तो भी होगा। 30% एम्प्टी, तो ऑक्यूपाइड कितना होगा, 70%। एक ही बात है, इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर इफेक्टिव यानी विथ पैसेंजर, इस तरह से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने सीखा था। 30,000 किलोमीटर जो है, ठीक है। अब 30% एम्प्टी है तो 70% ऑक्यूपाइड होगा, तो कितना हो जाएगा, 21,000 पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। तो 21,000 पैसेंजर किलोमीटर विथ पैसेंजर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ये वाला कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन है और क्या होगा, पेट्रोल है, रिपेयर्स है, ऑयल एंड सर्विस। तो लिख लेते हैं एक बार, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, पेट्रोल, ऑयल एंड सर्विस। तो रिपेयर्स कितना बताया था, 1,000 पर टैक्सी। तो 1,000, एक टैक्सी का 1,000, तो 10 टैक्सी का 1,000 इंटू 10। अब ये ईयरली था तो डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो पर मंथ आ जाएगा, ठीक है। अब पेट्रोल का भी देखो, पेट्रोल का क्या बताया था, पेट्रोल कंजम्पशन इज 1 लीटर फॉर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जाने पे 1 लीटर पेट्रोल खर्चा होगा, ठीक है। 10 किलोमीटर जाने पे एक लीटर पेट्रोल खर्चा होगा, और 1 लीटर पेट्रोल का दाम है 1.80, यानी 10 किलोमीटर जाने पे 1.80 पेट्रोल, 1.80 रुपीज का पेट्रोल खर्चा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर 10 किलोमीटर जाएंगे तो 1.80 रुपीज का खर्चा होगा। और हम लोग कितना किलोमीटर जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं टोटल 30,000।
और हम लोग कितना जा रहे हैं 30,000। 1 किलोमीटर जाने पे 1.80 डिवाइडेड बाई 10 और 30,000 किलोमीटर जाने पे कितना हो जाएगा 1.80 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 30,000 किलोमीटर। 30,000 किलोमीटर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। पैसेंजर रहे या ना रहे, अगर किलोमीटर रन होगा तो पेट्रोल का तो खर्चा होगा ही, तो इंटू 30,000 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका आंसर आ रहा है 5,400। इसको हम लोग वहां पर कर लेते हैं, 5,400 आंसर आएगा पेट्रोल का जो खर्चा है। तो पेट्रोल का खर्चा इस तरह से लिखेंगे कि 30,000 इंटू 1.80 डिवाइडेड बाई 10 किलोमीटर जाने पे 1.80, और ये एक टैक्सी का हो जाएगा इंटू 10 टैक्सी। तो ये तो 30,000 जो है 10 टैक्सी का किया हुआ है। एक मिनट, 30,000 जो है मैंने तो पहले 10 टैक्सी कर ही लिया था। यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर मैंने कर लिया था, यहाँ पर 10 इंटू 3,000 इंटू 10 कर लिया था ना, तो 30,000 मतलब 10 टैक्सी मैंने कैलकुलेट कर ही लिया है। तो फिर या तो यहाँ पर हम लोग को लिखना चाहिए 3,000, या तो हम लोग लिखेंगे 3,000 इंटू 10 या फिर 30,000। तो क्योंकि मैंने 30,000 लिख लिया है तो फिर इसमें डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो पेट्रोल का खर्चा हम लोग का यहाँ पर पर मंथ का आ जाएगा 5,400। 30,000 एक बार चेक करते हैं, 30,000 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 10, 5,400, और ये हो गया 1000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो गया 833.33। और ऑयल एंड सनड्रीज, इसका देखते हैं। ऑयल एंड सनड्रीज का क्या बताया है, 5 पर 100 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर जाने पे 5 रुपीज का खर्चा होगा। तो 1 किलोमीटर जाने पे कितना होगा, 1 किलोमीटर जाने पे 5 बाई 100, तो 30,000 पे कितना हो जाएगा, तो 5 बाई 100 इंटू 30,000 जो कि 10 टैक्सी का है, तो कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 30,000, तो ये हो गया 1500। ये हो गया 1500। और डेप्रिसिएशन इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 20,000, और ये है 30,000 किलोमीटर। 10 टैक्सी के लिए है 30,000 किलोमीटर, तो 10 टैक्सी का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट दैट इज 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो ये एक एक टैक्सी का हो जाएगा 0.1 इंटू 30,000 किलोमीटर रन करने के लिए, क्योंकि पैसेंजर रहे या ना रहे 30,000 किलोमीटर अगर चल रहा है तो डेप्रिसिएशन तो 30,000 किलोमीटर पे ही लगना चाहिए। तो हो गया 3,000। तो टोटल करो 3,000 प्लस 833.33 प्लस 5400 प्लस 1500, तो ये हो जाएगा 10733.33, 10733.33। ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर डिवाइड करके रनिंग कॉस्ट जो होता है, तो ये हो जाएगा 3,000 डिवाइडेड बाई 21,000। यहाँ पर जो इफेक्टिव रन है मतलब विथ पैसेंजर, तो पैसेंजर तो 21,000 हो रहा है। अभी हम लोगों ने देखा था पैसेंजर रन जो हो रहा है कितना है 21,000, तो ये डिवाइड होगा हमेशा 21,000 से। तो 21,000 से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, तो 0.143 कर देते हैं, 8 आ रहा है। फिर 833.33 डिवाइडेड बाई 21,000, तो 0.039 आ रहा है, तो 0.040 कर देते हैं, 0.040। उसके बाद 5,400 डिवाइडेड बाई 21,000, तो 0.257, 0.257, और 1,500 डिवाइडेड बाई 21,000, तो 0.071। अब इसका टोटल लगाओ, देखो कितना होता है, 0.143 प्लस 0.040 प्लस 0.257 प्लस 0.071, तो 0.511, 0.511 ये आ जाएगा। और इसके आगे वाले पेज में फिक्स्ड वाला, इसका भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इफेक्टिव जो है,
तो इफेक्टिव वाला कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट इफेक्टिव जो होगा 5633.33 divided by 21,000. So 0.268. So 0.268 plus ये 0.511 तो हो जाएगा 0.779. तो टोटल करेंगे तो आ जाएगा ये वाला पॉइंट 0.779 और ये टोटल हो जाएगा 16,366.66 क्योंकि 10733.33 और 5633.33 तो 16,366.66. ম্যাম হ্যাঁ বলো ডেপ্রিসিয়েশনটা ডিভাইডেড বাই 12 হবে না? ডেপ্রিসিয়েশনটা ডিভাইডেড বাই 12 এই জন্য হবে না কারণ এটা তো কিলোমিটারের উপর করেছে, মান্থলি করেনি। এই যে আমি কিলোমিটার করে দিয়েছি, 2 লাখ কিলোমিটার চললে 20,000 টাকার খরচা হয়, তাহলে 30,000 কিলোমিটার গেলে কত হবে? এই যে কোয়েশ্চেনটাতে দিয়েছে না যে ট্যাক্সির যে লাইফটা ওটা ইয়ারলি বলেনি, ওটা বলেছে 2 লাখ কিলোমিটার। তাহলে আমার ওইভাবে হয়ে যাচ্ছে, মানে ব্যাপারটা এরকম হচ্ছে যে যদি আমরা 20,000 এর খরচা হবে, এ দেখো ₹20,000 খরচা হবে যদি আমরা কত কিলোমিটার যাই? 20,000 রুপিসের খরচা হবে যদি আমরা 2 লাখ কিলোমিটার যাই। মানে 2 লাখের জন্য, সরি 2 লাখের জন্য যদি 20,000 খরচা হয়, কারণ এটাই তো বলেছে কি কস্ট অফ ইচ ট্যাক্সি, একটা ট্যাক্সির দাম 20,000 টাকা টোটাল লাইফ, মানে 20,000 টাকার ট্যাক্সিটা আমরা 2 লাখ কিলোমিটারই চালাতে পারবো। তাহলে 2 লাখ কিলোমিটার চালালে 20,000 টাকা শেষ হয়ে যাবে। তাহলে 1 কিলোমিটার হলে কত হবে? 20,000 ডিভাইডেড বাই 2 লাখ। আর আমাদের পুরো মান্থলি চলছে 30,000, তাহলে 30,000 মানে 10টা ট্যাক্সি মিলিয়ে 30,000, তাহলে 20,000 ডিভাইডেড বাই 2 লাখ ইন্টু আমি যদি 3,000 করি তাহলে একটা ট্যাক্সির পাবো, আর ইন্টু যদি 10 করে দিই 30,000 করি তাহলে সব কটা ট্যাক্সির পেয়ে যাবো। সেই জন্য আর এখানে ডিভাইডেড 12 করতে হবে না। এটা যদি ইয়ারলি থাকতো তাহলে ডিভাইড 12 করতে হতো, কারণ এটা ইয়ারলি ডিভাইড হয়ে তো পার ইয়ার বেরিয়েই যাচ্ছে। যখন আমি 20,000 ডিভাইডেড বাই 2 লাখ করছি না, তখনই তো আমার পার ইয়ার মানে পার মান্থ বেসিসে বেরিয়ে যাচ্ছে। 20,000 ডিভাইডেড বাই 2 লাখ করে ইন্টু যখন আমি 30,000 করছি, কারণ এটা আমি মান্থলি দিয়ে ইন্টু করছি, আর এটাতে আমার বেরিয়ে যাচ্ছে 1 কিলোমিটারে কত টাকা যাচ্ছে, তাহলে আমার 30,000 টাকা 30,000 কিলোমিটারে কত যাবে ওটা বেরিয়ে যাচ্ছে ডাইরেক্টলি। সেই জন্য আর ইন্টু 12 করতে হবে না, মানে ডিভাইড 12 করতে হবে না। ঠিক আছে। কারণ এখানে দেখো না ইয়ারলি তো দেয়নি, মানে তোমার যে টাইমটা আছে ওটা তো তোমার ইয়ার বেসিসে দেয়নি। ইয়ার বেসিসে দিলে কি হয়, অরিজিনাল কস্ট, তাহলে কি হতো অরিজিনাল কস্ট মাইনাস স্ক্র্যাপ, এখানে স্ক্র্যাপ নেই, অরিজিনাল কস্ট কত 20,000 ডিভাইডেড বাই কি হয় এস্টিমেটেড ইউজফুল লাইফ। এটা করলে আমরা কি পার ইয়ারের পাই, ঠিক আছে? তো এটা ইয়ারেরই তো হচ্ছে, কিন্তু এখানে আমরা যেহেতু ইন্টু 30,000 করে দিচ্ছি, 30,000 আমাদের মান্থলি আছে, এটা ইয়ার বেসিসে বেরোচ্ছে, এটা কিলোমিটার বেসিসে বেরোচ্ছে, এটা ইয়ার বেসিসে বেরোয়। এরকম যখন করি ডিভাইডেড বাই এস্টিমেটেড ইউজফুল লাইফটা যদি আমরা ইয়ারে দিই তখন ইয়ারলি বেরোয়, কিন্তু যখন আমি কিলোমিটারে দিচ্ছি তখন কিলোমিটারে বেরোচ্ছে। মানে 1 কিলোমিটারে গেলে কতটা ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে, যখন 20,000 ডিভাইডেড বাই 2 লাখ হচ্ছে তখন ডেপ্রিসিয়েশন যেটা বেরোচ্ছে ওটা যে টাকাটা বেরোচ্ছে, মানে রুপিস 20,000 ডিভাইডেড বাই 2 লাখ করে দেখো, 20,000 ডিভাইডেড বাই 2 লাখ তাহলে আসছে 0.1। তো 0.1 যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে রুপিস 0.1 পার কিলোমিটার, ঠিক আছে? পার ইয়ার আসছে না। এই ফর্মুলাটা যেটা এসএলএম এর এতে পার ইয়ার আসে, এটাতে কি আসছে পার কিলোমিটার। ইনটু আমাদের দরকার 30,000 এর জন্য কত হবে, তাহলে ইনটু আমরা করে দেবো 30,000, তাহলে আমাদের আসবে 3,000। এই কারণে 12 এর কনসেপ্টটা এখানে আর আসছে না।
বোঝা গেল? বুঝেছি ম্যাম। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या बोला है, ए स्कूल हैज 10 50 सीटर बसेस। स्कूल के पास एक बस है जिसमें 50 सीटिंग कैपेसिटी है। कॉस्ट ऑफ ईच बस, एक एक बस का जो कॉस्ट है वो है 8,50,000 विथ सैलवेज वैल्यू ऑफ 50,000 और इसका स्क्रैप वैल्यू दे दिया है 50,000 एंड एन एस्टिमेटेड इफेक्टिव लाइफ ऑफ 10 इयर्स। और जो इफेक्टिव लाइफ है वो 10 इयर्स दिया है, ठीक है। तो इफेक्टिव लाइफ जब 10 इयर्स दिया है, इसका मतलब इसका जो है ये हो जाएगा फिक्स्ड, यानी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो 8,50,000 का जो बस है वो अगर हम लोग 10 साल बाद बेचेंगे तो 50,000 मिलेगा। यानी जब 8,50,000 से 50,000 माइनस करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, 8 लाख। यानी ये हमारा कंजम्पशन है कि हम लोग जब मार्केट में 8,50,000 वाला बस बेचने जा रहे हैं तो सिर्फ 50,000 रिकवर हो रहा है। अब 8 लाख कोई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि जिसको बेचने जा रहे हैं उसका मतलब वो बोल रहा है कि तुम 8 लाख का यूज कर चुके हो, ठीक है। अब 8 लाख का यूज जो हम लोगों ने कितने साल तक किया, क्योंकि एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स है तो 10 साल तक किया। तो जैसे ही 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 80,000, लेकिन ये हो जाएगा पर ईयर, ठीक है। ये 10 इयर्स में 8 लाख तो डिवाइडेड बाय 10, तो पर ईयर हो जाएगा 80,000 करके पर ईयर का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अगर हम लोग सम्स ईयरली बेसिस पे करेंगे तो डायरेक्ट 80,000 लिखेंगे, और अगर ईयरली बेसिस पे नहीं करेंगे तो डिवाइडेड बाय 12 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया अगर ईयर बेसिस में होता है तो। फिर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि द स्कूल हैज ए सेपरेट ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन इन द स्कूल प्रीमाइसेस। अच्छा, इसका एक सेपरेट ट्रांसपोर्ट सेक्शन ही है स्कूल का। द रेंट अपोर्शन टू दिस सेक्शन 60,000 पर एनम। मतलब ट्रांसपोर्ट जो सेक्शन है जहाँ पर बस खड़ा रहता है वहां पर क्या है, वहां का रेंट जो है वो कितना है, 60,000 पर एनम। ये भी ईयरली दिया हुआ है। सैलरी ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है 3,000 पर मंथ। अब देखो एक ईयर पे दिया हुआ है, एक मंथ पे दिया हुआ है, तो तुम लोग को चेक करना है कि मंथ में करना है या फिर ईयरली करना है। तो जो भी करना है ट्रांसफर करना पड़ेगा, या तो पर एनम को मंथ पे ट्रांसफर करो या मंथ को पर एनम में ट्रांसफर करो। एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ऑफ दिस सेक्शन अमाउंट टू 8,000 पर मंथ इन एडिशन। और ये जो सेक्शन इसे एस्टेब्लिश करने के लिए खर्चा लगा है 8,000, ठीक है, 8,000 पर मंथ लग रहा है खर्चा। द स्कूल इज क्लोज फॉर 2 months इन समर। गर्मी के मौसम में स्कूल जो है वो 2 महीना बंद रहता है। 15 days इन ऑटम एंड फॉर द 15 days ड्यूरिंग विंटर, ठीक है, ये विंटर होगा। तो गर्मी के लिए 2 महीना, ठीक है, ऑटम में 15 दिन और विंटर में 15 दिन स्कूल जो है वो ऑफ रहता है। इन द रिमेनिंग पीरियड, बाकी टाइम पे द बसेस ऑपरेट ऑन द एवरेज ऑफ 20 days इन ए मंथ। और बाकी टाइम जो बाकी मौसम है जब स्कूल ओपन रहता है तो एक महीने में 20 दिन स्कूल ओपन रहता है। तो स्कूल ओपन रहेगा तभी बस एक जगह से दूसरी जगह जाएगा स्टूडेंट को लेके। तो 20 दिन ऐसा होता है कि स्कूल ओपन रहता है। हाउएवर स्टूडेंट्स आर चार्ज बस फी पर 11 months इन ईयर। लेकिन स्टूडेंट से बस फी कितने दिन का लिया जाता है, जैसे 12 months में 1 year जो होता है, तो इसके जगह इन लोगों का क्या सिस्टम है, 11 months पर ईयर, 11 months बेसिस पे ये लोग जो है बस का फी ले लेगा। कौन सा फी, बस वाला। दो द एंटायर स्टाफ इज पेड सैलरी फॉर द फुल ईयर। लेकिन स्टाफ जो है, मतलब जो लोग स्टाफ का काम कर रहे हैं उन लोग का सैलरी जो है वो फुल ईयर का है। द बस कवर्स द डिस्टेंस अप टू 15 किलोमीटर। बस जो है 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है फ्रॉम द स्कूल बोथ इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम में
15 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। अबाउट 30 स्टूडेंट्स इन ईच बस आर फ्रॉम ए डिस्टेंस अप टू 5 किलोमीटर। बस में 30 ऐसे स्टूडेंट है जो 5 किलोमीटर तक ही जाते हैं, मतलब 5 किलोमीटर जाने पे ही उन लोग का डेस्टिनेशन यानी घर आ जाता है। 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम डिस्टेंस अप टू 5 to 10, और 10 ऐसे स्टूडेंट है जो 5 से 10 किलोमीटर के अंदर जाना पड़ता है जिन लोगों के लिए। एंड 10 स्टूडेंट फ्रॉम ए डिस्टेंस बिटवीन 10 to 15, मतलब बस ओवरऑल 15 किलोमीटर इसीलिए जर्नी करती है क्योंकि कुछ स्टूडेंट है जो 5 किलोमीटर पे ही उतर जाते हैं, कुछ 10 किलोमीटर पे, कुछ 15 किलोमीटर पे। द मंथली चार्ज फ्रॉम सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट इज डबल कंपेयर्ड टू दैट इन द फर्स्ट एंड दैट फ्रॉम थर्ड कैटेगरी। तो बोल रहे हैं कि मंथली जो चार्ज किया जाता है, बस का जो फेयर जो चार्ज किया जाता है सेकेंड कैटेगरी यानी जो 5 to 10 किलोमीटर है, इज डबल कंपेयर टू इन द फर्स्ट। मतलब जो 5 किलोमीटर जाते हैं उनसे अगर 1 रुपया लिया जाता है, तो जो 5 से 10 जाते हैं उनसे 2 रुपया लिया जाता है डबल, और जो लास्ट मतलब 10 से 15 किलोमीटर है जो थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट है उनसे लिया जाता है ट्रिपल, यानी उनसे लिया जाएगा 3 रुपया। The charge is 3 times that from the first category. Within each category, all students are charged equally. ईच कैटेगरी स्टूडेंट के साथ इक्वली चार्ज किया जाता है, मतलब किसी से अलग नहीं लिया जाता है। जो 5 किलोमीटर के अंदर है उनका चार्जेस एक ही है, जो 10 के अंदर, मतलब एक ही कैटेगरी में बिलोंग करने से उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। फिर देखो क्या दिया हुआ है, एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज। ड्राइवर सैलरी दिया हुआ है पर ड्राइवर 3000 पर मंथ। कंडक्टर सैलरी देखो क्या दिया हुआ है, पर कंडक्टर 2500 पर मंथ। एनुअल मेंटेनेंस एंड रिपेयर, एनुअल मेंटेनेंस एंड रिपेयर दिया हुआ है 9440 पर बस। डीजल दिया हुआ है 8 पर लीटर, ईच लीटर गिविंग 2 किलोमीटर ऑफ रनिंग। लुब्रिकेंट्स 20 पर लीटर, ईच लीटर सफिशिएंट फॉर 100 किलोमीटर। प्रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, और हम लोग को बोला है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना। तो सबसे पहले हम लोग किलोमीटर कैलकुलेट करते हैं। किलोमीटर का क्या होगा, देखो किलोमीटर जो है हम लोग एनुअली सारा सम्स को करेंगे, बिकॉज किलोमीटर जो है वो एनुअली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारा डेटा ही एनुअली दिया हुआ है। तो पूरा महीने में बस जो है ये देखो कितना 11, पूरे साल में 11 मंथ्स, ठीक है। 11 मंथ्स जो है ये रन होता है, और 20 डेज पर मंथ होता है। ये देखो ये सब डेटा हम लोग को देखना है। 20 डेज पर मंथ होता है, और कितना किलोमीटर रन होता है, 15 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। द बस कवर्स द डिस्टेंस अप टू 15 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल बोथ इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर बताया कवर ए डिस्टेंस अप टू 15 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से 15 किलोमीटर जा रहा है, तो 15 किलोमीटर जाएगा तो 15 किलोमीटर क्या करना पड़ेगा, आना भी पड़ेगा। और ऐसा ट्रिप 2 बार हो रहा है, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो बता दिया है कि द बस कवर्स ए डिस्टेंस अप टू 15 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल बोथ इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। इसका मतलब 15 किलोमीटर जाना है और 15 किलोमीटर आना है। ये एक बार मॉर्निंग में हो गया, और फिर से ऐसा ही इवनिंग में होगा तो वो हो जाएगा 60 किलोमीटर। और 20 डेज पर मंथ है, 20 डेज पर मंथ है। और यहाँ पर देखो 11 मंथ्स जो है, अच्छा बस फी जो है वो 11 मंथ्स का लिया जाता है। अच्छा ये बस फी था, लेकिन बस जो है वो मंथली कितना दिन चलेगा, क्योंकि स्कूल कब कब छुट्टी रहता है, देखो समर में 2 मंथ्स, ऑटम में शायद चेक करते हैं, क्लोज फॉर 2 मंथ्स इन समर, तो समर में 2 मंथ्स क्लोज रहेगा। 15 डेज ऑटम, 15 डेज विंटर, यानी 15 मिला के 1 मंथ हो गया, तो टोटल 3 मंथ्स। पूरे साल में 3 महीना स्कूल बंद रहता है। अगर 3 महीना स्कूल बंद रहेगा तो उतना किलोमीटर भी कम रन होगा, क्योंकि अगर स्कूल ही बंद है, स्कूल के लिए ही बस रखा गया है स्टूडेंट लोगों के लिए, तो स्टूडेंट नहीं आएगा तो बस भी नहीं चलेगा। तो टोटल पूरे साल में 3 महीना अगर स्कूल बंद रहेगा तो कितना महीना स्कूल मतलब बस के लिए कितना महीना स्कूल ओपन रह रहा है वो हम लोग को देखना पड़ेगा।
तो देखो यहाँ पर हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं। तुम लोग कैलकुलेट करो टोटल एनुअल किलोमीटर ट्रैवल। टोटल एनुअल किलोमीटर ट्रैवल। तो देखो बस जो है 12 मंथ्स के अंदर 3 मंथ्स नहीं चलेगा बिकॉज स्कूल छुट्टी रहता है। और इसका मतलब कितना मंथ चल रहा है, तो इसका मतलब चल रहा है 9 मंथ्स। और डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा 15 इंटू 2, ये हो गया एक बार का ट्रिप और ऐसा 2 बार होता है तो 60 किलोमीटर इंटू एक महीने पे 20 दिन 20 डेज पर मंथ दिया हुआ था। अगर एक महीने में 20 दिन तो 9 महीने में कितना हो जाएगा 20 इंटू 9 180 इंटू कितना किलोमीटर 60 किलोमीटर एक दिन में, तो 10,800 किलोमीटर 10,800 किलोमीटर हो जाएगा टोटल एनुअल किलोमीटर। फिर से एक बार बता देते हैं, देखो 15 किलोमीटर बस जाता है फ्रॉम स्कूल, लिखा हुआ है स्कूल से जा रहा है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर आएगा भी। तो ये एक मॉर्निंग वाला ट्रिप हो गया। फिर इवनिंग में 15 किलोमीटर जाना है 15 किलोमीटर आना है, तो 15 किलोमीटर वाला डिस्टेंस 4 बार कवर करना है। तो मैंने उसी हिसाब से लिखा, ये है डिस्टेंस कवर और ये है ट्रिप। इस डिस्टेंस का 2 ट्रिप लगाना है तो 60 किलोमीटर हो गया। और 20 डेज पर मंथ ये इसलिए करना है हम लोगों को क्योंकि 9 महीने का हम लोग का कैलकुलेशन करना है। और एक महीने में 20 दिन चलेगा तो 9 महीने में कितना दिन चलेगा 180 दिन। और एक दिन पे अगर 60 किलोमीटर जाएगा तो 180 दिन में 180 इंटू 60 किलोमीटर करके कितना हो रहा है 10,800 किलोमीटर। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाएंगे। पहले फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट क्या क्या आ रहा है देखो। सबसे पहले डेप्रिसिएशन के बारे में बताया है, तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, कॉस्ट ऑफ ईच बस है 8,50,000 माइनस 50,000 और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स। तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट में पहले लिखते हैं डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 10 यानी पर ईयर का आ जाएगा। तो पर एनम कॉस्ट
लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 80,000 रुपीज में। उसके बाद separate transport section in the school premises, the rent है 60,000 per annum, तो यहाँ पर लिखेंगे रेंट। तुम लोग करते जाओ। रेंट 60,000। उसके बाद क्या है, सैलरी है ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का 3,000 पर मंथ है, तो सैलरी 3,000 पर मंथ है, तो 3,000 इंटू 12, 36,000। उसके बाद देखो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस है 8,000 पर मंथ, तो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस 8,000 इंटू 12, 96,000। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है उसके बाद है द स्कूल इज क्लोज फॉर 2 मंथ्स, ये तुम लोगों ने कर लिया है। इन द रिमेनिंग पीरियड ऑफ entities, however the students are charged first fee for 11 months in a year, though the entire staff is paid salary for the full year। About the bus is covered distance। अच्छा, ड्राइवर सैलरी 3,000 पर मंथ, ये देखो ड्राइवर सैलरी।
3000 पर मंथ, यानी 3000 इंटू 12 36,000। उसके बाद है कंडक्टर सैलरी 2500, 2500 इंटू 12 30,000। और एक खर्चा है मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। एनुअल मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स बता दिया है 9440। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो देखो कितना होगा 80 60 36 96 प्लस 36,000 प्लस 30,000 प्लस 9440 3,47,440 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट में देखो डीजल है, लुब्रिकेंट्स है, डीजल और लुब्रिकेंट्स, तो ये दोनों का खर्चा लिखना है। तो पहले लिख लेते हैं डीजल और लुब्रिकेटिंग ऑयल। डीजल का एक्सपेंस कितना है देखो 8 पर लीटर, ईच लीटर गिविंग 2 किलोमीटर ऑफ रनिंग, मतलब 2 किलोमीटर जाने पे 8 रुपीज का खर्चा होगा। तो 2 किलोमीटर जाने पे 8 रुपीज का खर्चा होगा। और हम लोग को कितना किलोमीटर डिस्टेंस तय करना है, देखो अभी हम लोगों ने देखा था कितना किलोमीटर डिस्टेंस तय करना है 10,800। तो 10,800 के लिए कितना होगा 10,800 किलोमीटर। और यहाँ पर बता दिया है ₹8 हम लोग का एक्सपेंस होगा अगर हम लोग 2 किलोमीटर जाएंगे। तो देख लो कितना हो रहा है 2 किलोमीटर। ये देखो यूनिटरी मेथड 2 किलोमीटर जाने पे 8 रुपीज का खर्चा होगा। तो 1 किलोमीटर जाने पे कितना हो जाएगा 8/2 इंटू 10,800। तो कितना हो रहा है देखो, ये भी ईयरली आ रहा है 43,200 क्योंकि 10,800 ईयरली आ रहा है। और ये देखो लुब्रिकेटिंग जो है 20 पर लीटर, ईच लीटर सफिशिएंट फॉर 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर जाने पे 20 रुपए का खर्चा होगा। 1 किलोमीटर जाने पे कितना हो जाएगा 20/100 इंटू 10,800 किलोमीटर। तो देखो कितना होगा 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10,800 2160। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालो 45,360। टोटल वेरिएबल कॉस्ट अच्छा यहाँ पर देखो एक चीज हम लोगों ने ट्रीट नहीं किया है, इससे देखो ये वाला ये छूट गया है। ये देखो यहाँ पर 10 बसेस था, ये मैंने देखा नहीं। ये देखो लैंग्वेज में दिया हुआ है ये स्कूल हैज 10 50 सीटर बस, तो स्कूल के पास 10 ऐसे बसेस हैं। तो देखो खर्चा तो शायद थोड़ा लिखने में हम लोग को क्या करना पड़ेगा 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ करना पड़ेगा देखते हैं। तो अगर 10 बसेस का है तो हम लोगों ने तो 10 बस का कैलकुलेशन किया ही नहीं है, जो भी किया है 1 बस मान के ही किया है।
तो ठीक है, जहां पर हम लोगों ने 10 बसेस नहीं मतलब लिया है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। जैसे कि देखो ये वाला फिक्स्ड कॉस्ट में जब हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लगाया, फिक्स्ड कॉस्ट में जब हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लगाया तो एक ही बस का लगाया, क्योंकि ये देखो यहाँ पर क्या है, एक बस का दाम है 8,50,000, तो 8,50,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10। लेकिन जब ये रेंट दिया जा रहा है तो ये पूरे सेक्शन का 60,000 है, यानी ये 10 बस का 60,000 है, तो एक बस का कितना होगा। अब ये जो डेटा है ये एक बस का है, ये जो डेटा है ये एक बस का है, तो ये तो 10 बस का हो गया। तो ये 60,000 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, 10 होगा। ठीक है, तो ये इसे ठीक कर लेते हैं, जहां जहां हम लोगों ने 10 बस ले लिया उसे ठीक कर लेते हैं, तो ये 6,000 हो जाएगा। सैलरी देखो क्या बोला था, सैलरी बोला था 3,000 पर मंथ बताया है ऑफिसर का, तो फिर ये सारे बसेस का होगा, तो डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा 10। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये एक जीरो हट जाएगा, 3600 हो जाएगा। इसमें भी डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये भी डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस भी बोला था 8,000 पर मंथ लग रहा है, तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ भी एक जीरो हट जाएगा, ये देखो एक जीरो हट जाएगा, वो लैंग्वेज में 10 दिया हुआ था तो यहाँ से भी एक जीरो हट जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है ये एक बस का है, तो रेंट भी एक ही बस का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सैलरी भी एक बस का हो गया, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस भी एक बस का हो गया। नेक्स्ट जो है ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर सैलरी में देखो क्या लिखा हुआ था, ड्राइवर सैलरी बताया हुआ था पर ड्राइवर, यानी एक बस का एक ही ड्राइवर होगा, पर ड्राइवर बता के रखा है, तो पर ड्राइवर बताया तो सिर्फ 3,000 इंटू कितना हो जाएगा, सिर्फ 3,000 इंटू 12 हो जाएगा, तो 3,000 इंटू 12 36,000, ये एक ही बस का आ रहा है। अच्छा ये पर कंडक्टर है, यानी एक कंडक्टर का, तो एक बस का एक कंडक्टर, तो ये 30,000, ये भी सही है, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है। और मेंटेनेंस जो है एनुअल मेंटेनेंस, ये जो बताया था ये सारे बस का ही बताया, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं, पर बस बताया, देखो एक बस का, ठीक है, तो एक बस का ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो है इसका जो टोटल है इसे सही करना पड़ेगा, इसका टोटल गलत आ गया होगा इसका मतलब, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ एक एक जीरो हटा दिया, तो फिर से इसका कैलकुलेशन करेंगे। एक बार टोटल करो फिर से, देखो कितना होता है, 80,000 प्लस 6,000 प्लस 3,600 प्लस 9,600 प्लस 36,000 प्लस 30,000 प्लस 9,440, 1,74,640, 1,74,640 ये आ रहा है आंसर। और ये वाला हो रहा है 45,360, ये सही है क्योंकि इसमें हम लोगों ने उसी तरह से कैलकुलेट किया है, एक ही, ये तो किलोमीटर वाइज किया है, तो टोटल जो ईयरली किलोमीटर है, तो टोटल कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं 1,74,640 प्लस 45,360, तो ये आ जाएगा 2,20,000, तो 2,20,000 आ गया। और अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा 10,800 का कितना होगा, तो ये देखो ये ईयरली बेसिस में आ गया है, इसमें देखो ये ईयरली बेसिस में आ गया है, लेकिन जो ईयर काउंट हो रहा है स्कूल का वो हो रहा है 11 मंथ के लिए काउंट करेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो खर्चा हो रहा है ये बस चलाने का हो रहा है, और बस किस लिए चल रहा है, स्टूडेंट लोगों के लिए चल रहा है, और स्टूडेंट लोग जो है उन लोगों से 11 मंथ का बस फी रिकवर किया जाएगा। 11 मंथ का अगर बस फी रिकवर किया जाएगा तो फिर हम लोग का ये खर्चा जो हो रहा है ये 11 मंथ्स के लिए हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लिखो द above cost is recovered from
11 month स्कूल फी। तो यहाँ पर कितना खर्चा आया था 2,20,000। तो 2,20,000 जो हो रहा है 2,20,000 जो खर्चा हो रहा है वो 11 मंथ का जो है बस फी उससे रिकवर होगा, यानी पर मंथ का रिकवरी होना चाहिए। पर मंथ का कॉस्ट कितना हो रहा है 20,000, यानी हर महीना ₹20,000 करके कॉस्ट इनकर्ड होगा। बस अगर इस तरह से चलाने का खर्चा आ रहा है 2,20,000 पूरे साल का आ रहा है। अब ये डिवाइडेड बाय 12 होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर क्या बोला है कि 11 मंथ स्कूल फीस से ही ये खर्चा रिकवर किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 20,000 जो हो रहा है वो पर मंथ होगा और ये डिवाइडेड बाय 11 होगा। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कि एक एक जन से कितना फी चार्ज किया जाएगा। तो देखो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे assume amount charged per student per month। अब देखो 3 कैटेगरी था, अप टू 5 किलोमीटर था, अप टू 6 to 10 किलोमीटर था, और अप टू 11 to 15 किलोमीटर था। ये था स्टूडेंट का कैटेगरी जो था, इस तरह से था। यहाँ पर देख लो बताया 5 to 10, ठीक है, फिर 10 to 15 और अप टू 5, इस तरह से था। तो मैंने यहाँ पर स्लॉट लगाया अप टू 5, फिर 5 तक, इसका मतलब उसके बाद का किलोमीटर 6 to 10 होना चाहिए, बिकॉज अप टू 10 था, और 10 के बाद 11 से लेकर 15 किलोमीटर होना चाहिए। अब अगर एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि अमाउंट क्या चार्ज किया जाएगा पर स्टूडेंट से पर मंथ, तो सपोज अगर अप टू 5 किलोमीटर वालों से ₹X चार्ज करेंगे, तो सेकेंड कैटेगरी से 2x, बिकॉज यहाँ पर देखो बताया गया था कि डबल होगा। ये देखो डबल, और ये डबल कंपेयर टू दैट इन द फर्स्ट, दैट फ्रॉम थर्ड कैटेगरी द चार्ज इज 3 times दैट फ्रॉम द फर्स्ट कैटेगरी। यहाँ पर बताया द मंथली चार्ज फ्रॉम सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट इज डबल कंपेयर टू दैट इन द फर्स्ट कैटेगरी का डबल, और ये फर्स्ट कैटेगरी का ट्रिपल, यानी 3x। तो मंथली कलेक्शन कितना होगा, अब ये कितने किलोमीटर पे कितने स्टूडेंट जाते हैं, 30 स्टूडेंट्स जो है बस में वो अप टू 5 किलोमीटर तक जाते हैं। 10 स्टूडेंट जो है 5 to 10, और 10 स्टूडेंट्स जो है वो 10 to 15। तो अगर ₹X कलेक्ट होगा एक स्टूडेंट से, तो 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 5 किलोमीटर कवर करते हैं, तो उनसे कवर हो जाएगा ₹30, और 2x इंटू कितना हो जाएगा 10, 10 स्टूडेंट है, और 3x इंटू 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30x, 20x और 30x। ₹80 जो है ये हम लोग मंथली कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ₹80 जो है ये हम लोग मंथली कलेक्ट कर सकते हैं। और अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर देखो मैंने लिखा था, ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा था, ये जो लास्ट पॉइंट लिखा था, द अबव कॉस्ट इज रिकवर्ड फ्रॉम 11 मंथ स्कूल फीस से रिकवर हो जाएगा। ये जो 2,20,000 का स्कूल का एक्सपेंस लग रहा है वो 11 मंथ का स्कूल फी से रिकवर होगा, यानी पर मंथ का फी कितना होना चाहिए बस का 20,000 पर मंथ का फी होना चाहिए, ठीक है। तो 20,000 पर मंथ का फी होना चाहिए। अब ये देखो तो हम लोग बोल सकते हैं 80x का जो फी रिकवर हो रहा है वो इक्विवेलेंट टू 20,000 है, क्योंकि जो खर्चा 2,20,000 आया था उसे जैसे हम लोगों ने 11 से डिवाइड किया, यानी एक मतलब पर मंथ का अगर 20,000 करके जो
फिर आएगा वो, अगर होगा तो रिकवर हो जाएगा खर्चा। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 80 लगाओ, देखो कितना होता है। 20,000 डिवाइडेड बाई 80 होगा 250 रुपीज, 250 यानी x का वैल्यू आ गया रुपीज 250, और x हम लोगों ने माना था पर स्टूडेंट का पर मंथ का स्कूल फीस है, ठीक है। तो अब स्कूल फीस बस फीस है, तो बस फीस कैसे निकालेंगे अब? अप टू 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक जो स्टूडेंट है उनका हो जाएगा रुपीज 250। अप टू 6 to 10 किलोमीटर, 6 to 10 हो जाएगा 250 इंटू 2 डबल हो जाएगा यानी रुपीज 500। और अप टू 11 to 15 किलोमीटर ये हो जाएगा 250, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी का ट्रिपल, तो इंटू 3, 250 इंटू 3 तो रुपीज 750। तो देखो क्वेश्चन में ये हम लोगों को पूछा था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाना है, और हम लोग को पूछा गया था कि कौन सी कैटेगरी में क्या फीस रहेगा, ठीक है। बस का जो फी है, फेयर जो है वो कितना आएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, देखो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक बार फिर से समझा देते। सबसे पहले हम लोग किलोमीटर निकाले, 15 किलोमीटर बस जा रहा है, 15 किलोमीटर आ रहा है, ऐसा 2 बार होता है, एक बार मॉर्निंग और एक बार इवनिंग। तो 60 किलोमीटर कवर करना है, और हम लोग ईयरली निकाल रहे हैं, एनुअल लिखा है, देखो एनुअल। तो ऐसा जो है 60 किलोमीटर ये तो एक दिन में हो गया, और ऐसा मंथली कितना बार होता है, तो देखो मंथली बस 9 मंथ्स चलेगा, क्योंकि 3 मंथ्स जो है वो बस ऑफ रहता है क्योंकि स्कूल छुट्टी रहता है। तो 9 मंथ्स में कितना किलोमीटर हो जाएगा, 9 इंटू 60 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इतना किलोमीटर ये तो है एक दिन का, तो फिर ऐसे तो मंथली 20 दिन चलता है, तो कितना किलोमीटर हो जाएगा 9 मंथ्स में, कितना 10,800 किलोमीटर। अब हम लोगों ने यहाँ पर खर्चा कैलकुलेट किया था, तो खर्चा कैलकुलेट जो हुआ, डेप्रिसिएशन ये एक बस का है, रेंट जो है वो 10 बस था, मैंने देखा नहीं था, तो डिवाइडेड बाय 10, तो एक एक बस का हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो एक एक जीरो हट गया, वहां पर रेंट देख लो कितना हो रहा है 6,000, बिकॉज वहां पर रेंट का जो है वो लैंग्वेज पढ़ने से पता चलेगा, वो एपोर्शन हो रहा है ईयरली। तो एक बस का हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो फिर 60,000 डिवाइडेड बाई 10, और अगर हम लोग इसको सारा 10 बस का करेंगे तो ये फिर 80,000 इंटू 10 करके 8 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एक तरह से हम लोग कर सकते हैं। सैलरी भी ये मंथली दिया हुआ था इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस मंथली दिया हुआ था इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10। फिर यहाँ पर देखो ड्राइवर्स का दिया हुआ है, ड्राइवर सैलरी दिया हुआ है, कंडक्टर सैलरी दिया हुआ है, एनुअल रिपेयर्स दिया हुआ है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया। फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो था वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये देखो, और टोटल कॉस्ट आ गया 2,20,000। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसके बाद ये कैलकुलेशन किया है कि द अबव कॉस्ट, मतलब ये तो कॉस्ट आया कि पूरा बस जो है 10 बस पूरे साल जब चलेगा, एक एक बस का खर्चा आ रहा है चलाने का 2,20,000। अब ये कम से कम हम लोग को रिकवर करना है स्टूडेंट लोगों से, और स्टूडेंट लोग बस का फी जो देता है वो 11 मंथ्स का दे रहा है। तो 2,20,000 का खर्चा जो है, अगर वो 11 मंथ्स में हम लोगों को रिकवर करना है, तो पर मंथ कितना खर्चा रिकवर करना पड़ेगा 20,000, बिकॉज ये तो पूरे ईयर का खर्चा है 2,20,000। तो 11 मंथ से डिवाइड करेंगे तो ये 20,000 करके हम लोगों का रिकवरी होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, देखो फिर उसके बाद हम लोगों ने ये एज्यूम किया है कि 3 कैटेगरी में स्टूडेंट डिवाइड था, अप टू 5, अप टू 6 to 10 और 10 to 15 किलोमीटर। और बस का फेयर का जो पैटर्न था, अगर 5 किलोमीटर वाले से 1 रुपया, तो इनसे 2 और इनसे 3, डबल और ट्रिपल हो रहा था, तो वैसा किया मैंने। और 5 किलोमीटर जाते हैं ऐसे 30 स्टूडेंट हैं जो 5 किलोमीटर कवर करते हैं, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 6 to 10 किलोमीटर कवर करते हैं, और यहाँ पर 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 to 15 किलोमीटर। तो देखो अगर एक जन से x रुपीज रहेंगे तो 30 लोगों से कितना लेंगे, 30x, 2x से 2x रुपीज लेंगे 10 स्टूडेंट से, तो कितना हो जाएगा 20x, और 10 स्टूडेंट से 3x करके कितना हो जाएगा 30x, तो टोटल हो जाएगा 80x हो जाएगा अमाउंट चार्ज जो हो रहा है स्टूडेंट से, ठीक है, मंथली कलेक्शन। अब ये देखो मंथली कलेक्शन इतना हो रहा है, और हम लोगों ने अभी देखा था मंथली हम लोग को 20,000 रिकवर करना चाहिए, तो फिर x जो है पर स्टूडेंट से रिकवरी कितना हो जाएगा पर मंथ का,
250, तो फिर अप टू 5 किलोमीटर वाले से 250, और ये डबल था, ये ट्रिपल था, तो फिर 500 एंड 70। तो इस तरह से हम लोग को बस का जो फेयर है वो स्टूडेंट से कितना चार्ज करना चाहिए वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। A transport service company is running 5 buses between two town which are 50 किलोमीटर। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो 5 बसेस चलाती है 2 टाउन के अंदर जो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कुछ डेटा, वेजेस ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर्स एंड क्लीनर्स। अब ये मंथली दिया हुआ है, कैसे पता चल रहा है? देखो लिखा हुआ है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर बुक्स फॉर अप्रैल 2009। तो अप्रैल यानी एक मंथ का डेटा हो गया। तो मंथली वेजेस दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, डीजल दिया हुआ है, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में लिखते हैं रनिंग कॉस्ट, तो हम लोग को रनिंग कॉस्ट ही मानना पड़ेगा। मिसलेनियस एक्सपेंस दिया हुआ है और टोटल खर्चा दे दिया है। पैसेंजर कैरिड वेयर दे दिया है 75%। पैसेंजर जो है वो 75% है सीटिंग कैपेसिटी। तो सीटिंग कैपेसिटी का 75% ऑक्युपाइड होता है। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ बस इज 50 पैसेंजर, मतलब 50 पैसेंजर में 75 भी फुलफिल होता है, यानी 37.5। ऑल बसेस रन ऑन ऑल डे ऑफ द मंथ, पूरे मंथ का पूरे डे ही बस चलता है। ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। फाइंड आउट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो हम लोग को बोला है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करने। तो सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना हो रहा है। टोटल किलोमीटर कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो बस कितना सारा है? बस है 5, ये देखो 5 बसेस। तो बस पहले 5 इनटू डिस्टेंस कवर कितना करना है? 50 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर किस हिसाब से कवर करना है? 5 बसेस बिटवीन 2 टाउन्स व्हिच आर 50 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। तो 50 किलोमीटर जाना है और 50 किलोमीटर आना भी पड़ेगा, तो 50 किलोमीटर इंटू 2 हो जाएगा डिस्टेंस कवर। और बस कितना दिन चलता है? बस बोला है कि ऑल डे, ठीक है, ऑल डे ऑफ द मंथ। तो मंथ अप्रैल का है तो अप्रैल 30 डेज का होता है, तो इंटू 30 डेज करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 15,000 हो रहा है, 15,000 किलोमीटर। और पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? पैसेंजर इंटू किलोमीटर। तो किलोमीटर कितना हो रहा है? 15,000 किलोमीटर। पैसेंजर कैपेसिटी है 50, लेकिन उसमें ऑक्यूपाई है 75%। तो 15,000 इंटू 50 इंटू 75%, तो 5,62,500 पैसेंजर किलोमीटर हो गया। अब हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। तो सबसे पहले स्टैंडिंग यानी फिक्स्ड खर्चा देखते हैं क्या क्या है। स्टैंडिंग वेजेस ऑफ ड्राइवर्स, कंडक्टर्स एंड क्लीनर्स दे दिया है। तो वेजेस दिया है तो वेजेस हम लोग वेरिएबल में ही लेंगे। सैलरी बता दिया, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ 10,000। 10,000 ये हो गया पर मंथ। डीजल ये तो वेरिएबल में जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस मंथली दिया है तो वेरिएबल में जाएगा। इंश्योरेंस ये तो फिक्स्ड होता है तो इंश्योरेंस 16,000। और एक दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंस 20,000। 40
46,000 टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस। अब यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5,62,000 46,000 डिवाइडेड बाय 5,62,500 तो 0.0817। एक बार फिर से चेक करते हैं 46,000 डिवाइडेड बाय 5,62,500 0.08177 इस तरह से है। ये हो गया फिक्स्ड। अब वेरिएबल खर्चा वेजेस 24,000 ये देखो वेजेस है 24,000 सैलरी लिख लिया। डीजल ऑयल 35,000 डीजल 35,000 मंथली कैलकुलेट करके दिया हुआ है। रिपेयर मेंटेनेंस 8,000 डेप्रिसिएशन 26,000 रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन 35,000 रिपेयर मेंटेनेंस 8,000 था। रिपेयर्स मेंटेनेंस 8,000 डेप्रिसिएशन 26,000। एक बार चेक करते हैं डेप्रिसिएशन 26 रिपेयर्स मेंटेनेंस 8,000। अब टोटल करेंगे 24,000 प्लस 35,000 प्लस 8,000 प्लस 26,000 तो 93,000 टोटल। वेरिएबल कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट 93 प्लस 46,000 1,39,000 तो ये आ रहा है 1,39,000 ये टोटल कॉस्ट। और इसका भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो ये डिवाइड करना पड़ेगा 24,000 डिवाइडेड बाय 5,62,500 तो 0.0426 35,000 divided by 5,62,500 0.0622 8,000 divided by 5,62,500 0.01422 0.01422 और 96,000 divided by 5,62,500 0.1706 0.0426 plus 0.0622 plus 0.0142 plus 0.1766 plus ये हो गया ये आ रहा है यहाँ पर 0.2956 और ये था 0.0817 तो ये आंसर आ रहा है 0.3773 आ रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं 1,39,000 डिवाइडेड बाय 5,62,500 तो 0.24 आ रहा है 247 आ रहा है। अच्छा तो यहाँ पर शायद कुछ गलत हुआ होगा। ये आंसर देखो इससे टैली करने से पता चलेगा। ये जो 1,39,000 है तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालेंगे। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर ही तो कैलकुलेट करने बोला है। तो 1,39,000 का टोटल खर्चा है और डिवाइडेड बाय पैसेंजर को लेकर 5,62,500 किलोमीटर पैसेंजर किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो आंसर आ रहा है 0.24711। तो इसका मतलब यहाँ पर भी सेम ही आंसर आना चाहिए ना दोनों का टोटल करके फिक्स्ड और वेरिएबल। इसका मतलब कहीं पर पॉइंट का कुछ गड़बड़ हो गया है। तो 24,000
তো দিদি ডেপ্রিসিয়েশনটা কত লিখেছো? 26,000। ডেপ্রিসিয়েশনটা লিখেছে 26। আচ্ছা, अच्छा यही वाला गलत हुआ है, डेप्रिसिएशन ही गलत हुआ है। इसका वैल्यू होगा, ये गलत हो गया, इसका वैल्यू होगा 0.04622। तो ये देखो, ये टोटल भी चेंज हो जाएगा, इसका देख लो कितना होगा। ये हो रहा है 0.16522। अच्छा ये हो रहा है 0. ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो डेटा गलत लिखा था मैंने। ये 0.16522 और ये है 0.0817। तो आ जा रहा है 0.2469। ये नहीं आएगा तो आ जाएगा 0.2469। तो ये 0.2469 हो रहा है। इसके बाद आगे भी डेटा है तो यहाँ पर डिवाइड करने पे 0.24711 आ रहा है। तो एक ही बात है, देखो वो सही तो होना ही चाहिए। अगर वहां पर सही हो रहा है तो यहाँ पर भी होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखो 0.24711 आ गया, तो ये रुपीज। तो ऐसे चेक कर सकते हैं हम लोग। अगर गलत होता है तो यहाँ पर टोटल करके भी जितना आएगा, फिर टोटल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय हम लोग पैसेंजर किलोमीटर करेंगे तो सेम ही आंसर आना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं आ रहा था। इसका मतलब कुछ तो गलती था। तो ये 26 था, तो शायद इसको मैंने गलत ले लिया था, इसको शायद मैंने 96 ले लिया था। ये 26 आ रहा है, ये तो 26 था। ठीक है, तो 26 लाने पे डेटा चेंज हुआ और आंसर जो हमारा गलत आ रहा था वो ठीक हो गया है आपको। तो देखो क्वेश्चन 4 हम लोगों ने कर लिया है। अच्छा मिडिल में 5 रह गया है, तो 5 थोड़ा लेंदी है, इसे सोच के करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क रहेगा। ये पीडीएफ हम शेयर कर देते हैं तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 और 3, 2, 1 ये होमवर्क रहेगा। ये ट्रांसपोर्ट का इतना ही हम लोग करेंगे। इसके बाद ये अगर तुम लोग कर लोगे तो अच्छा होगा। और इसके बाद हम लोग होटल के ऊपर कुछ सम्स एंड एरोप्लेन और एक क्या है, हॉस्पिटल, ये 3 कैटेगरी के ऊपर हम लोग सर्विस कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन है, इस 4 को तुम लोग कंप्लीट कर लो तो ट्रांसपोर्ट का लगभग सारा ही कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जितने टाइप का हो सकता है, प्रोबेबली मैंने सारा ही देने का कोशिश किया है। तो ये करोगे तो काफ़ी है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो क्वेश्चन 1, 2, 3 और 5 ये 4 होमवर्क रहेगा। और आंसर देखो सब में नीचे दिया हुआ ही है, तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि आंसर जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये आंसर से तुम लोग चेक कर सकते हो। तो आज यहीं पर क्लास ओवर करते हैं।